नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अखिलेश और ये आपका प्यारा सा चैनल मास्टर जी क्लासेस में आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका पहले चैप्टर का नाम क्या है? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, ये था हमारा पहला चैप्टर। इसमें स्टार्ट करते हैं। बट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज तुमने घर पे क्या खाया। फाइंड आउट बट योर फ्रेंड एट टुडे। वो पता करो कि तुम्हारे जो दोस्त है उसने क्या खाया आज। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या उसने भी कल और आज जो तुमने खाया उसने वहीं भी खाया, क्या उसने भी वहीं खाया है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम हैं कि हर रोज़ मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप का भोजन करते हैं। हम हर रोज़ डिफरेंट टाइप का भोजन करते हैं। जैसे आज हमने आलू खाया तो कल हम भिंडी खाएंगे, परसों हम बैगन खाएंगे और फिर उसके बाद चिकन खाएंगे। मतलब हम हर रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट हम खाते ही रहते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ वेरी एसेंशियल टू आवर बॉडी। ठीक है। अब तो फूड वेराइटी के मतलब हम आज ये हमने ये खाया, कल हम कुछ और खाना खाएंगे, परसों हम और कुछ खाना खाएंगे। उसे फूड वेराइटी कहते हैं। फूड वेराइटी का मतलब ये भी होता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। जैसे हमारे भारत में देखे जाए तो चावल हो गया, राइस हो गए, बीट हो गया, ग्राम हो गए, पल्सेस हो गए और सीरियल्स हो गए। ये हमारे मतलब और वेजिटेबल करी हो गई, हमारे इंडिया में पॉपुलर है। साउथ इंडियन में इडली, डोसा, ये सब वहाँ पे चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब मतलब फेमस है। और यहाँ पर हमारी ऑल इंडिया में ये सब खाया जाता है आज देखी जाती। लेकिन और देश हैं जैसे कि चाइना हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया और अमेरिका हो गया। इनमें अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है, तो उसे वो कहते हैं फूड वेराइटी। अब फूड वेराइटी का मतलब आप समझ गए होंगे। इसमें क्या है कि यहाँ से जो एक्टिविटी को हम यहाँ से बट डू वी ईट यहाँ तक हमें छोड़ देना। फिर उसके बाद ये करते हैं बट डू वी ईट नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम लिखना, उसने क्या खाया है। और फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। और उसने जो उसने फूड खाया वो यहाँ पे लिखना है, क्या खाया। यहाँ पे अपने दोस्तों के नाम लिखोगे और यहाँ पे फूड उसने क्या क्या खाया है। अब है देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। हम अपने फूड में बहुत सारी वैरायटी पाए जाते हैं, बहुत ही वैरायटी हम पाई जाती है हमारे फूड में। कौन कौन सी है। बट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। कहता है यहाँ जो फूड है वो किसका किसका बना होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले से बहुत वैरायटी मैंने आपको बता दी कि हमारे फूड में बहुत वैरायटी पाई जाती है। जैसे साउथ इंडियन में तुम पहुँच जाओ तो इडली डोसा वहाँ फेमस है। जबकि हमारे जो नॉर्थ इंडियन में जैसे पल्सेस हो गए, राइस हो गए, बीट हो गए और रोटी चपाती सब फेमस है। अब है थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। तुम अपने जो घर पे तुमने क्या बनाया। कुक्ड का मतलब होता है पकाना, बनाना। थिंक अबाउट द राइस एट होम। जो तुमने घर पे जो क्या बनाया, राइस मतलब चावल, जो तुमने घर पे चावल बनाए। बी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। रो राइस का मतलब क्या होता है कि मतलब तुमने जो चावल लिए उसमें तुमने पानी डाला और उबालने तुमने चढ़ा दिया। उससे पहले जो चावल होता है जिसे कच्चे चावल बोलता है उसे रो राइस बोलते हैं। रे राइस क्या बोलते हैं उसे, रो राइस। यहाँ पे आपको समझ में। और बॉयल का मतलब होता है उबालना। एंड बॉयल इट इन वाटर। बॉयल का मतलब उबालना, इट इन वाटर। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपने चावल उबालने पर आपने चढ़ा दिया
आपने चावल उबालने लगे हो, चावल उबालने के लिए आपको पहले पानी वाटर की आवश्यकता होगी। वाटर के बाद फिर आपको ऑयल की, सॉल्ट की और स्पाइसेस की, मतलब इन सब की आपको इसेंशियल से आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इसे क्या हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। इन सबको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गए और स्पाइसेस हो गया और ऑयल हो गया। इन सब मतलब ये कॉमन है, जो भी आप मतलब फूड कुक करोगे उन सब में इम्पोर्टेंट है ये, मतलब ये सब आपको ज़रूरी है उसमें डालने के लिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका फूड प्रिपेयर नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। आपको पता है कि सम और भी जो मतलब और भी फूड हैं वो कई अदर्स इंग्रेडिएंट्स के मिलकर बने होते हैं। जैसे टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अगर आपको वेजिटेबल करी बनानी हो, अगर आपको वेजिटेबल करी कुक करनी हो तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी और आपको नीड होगी कि चीज़ की वेजिटेबल्स की, सॉल्ट की, स्पाइसेस की, ऑयल एंड सो ऑन। स्पाइसेस होते हैं मसाले और सॉल्ट होती है नमक। वेजिटेबल तो आप उसमें डालोगे ही। ऑयल का मतलब होता है तेल एंड सो ऑन, और इसमें करोगे। अब एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 हम नहीं करेंगे, लेकिन एक्टिविटी 2 में हम टेबल ज़रूर करेंगे। तो टेबल क्या कहती है, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। जैसे रोटी चपाती होगी, जो रोटी चपाती हम बनाते हैं तो उसको पहले हम आटे को गूंथने के लिए क्या करते हैं, आटा हमें चाहिए और क्या चाहिए हमें, वाटर। हम इसमें क्या मिलाते हैं, वाटर। उसे क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। अगर रोटी चपाती बनाते हैं उसमें क्या लगता है, आटा लगता है, वाटर लगता है और इसे हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। और कुछ लोग तो जो है सॉल्ट भी डालते हैं आटा में। उससे क्या होता है कि जो मतलब रोटी है ना थोड़ी अच्छी बनती है और स्वादिष्ट लगती है, उसका टेस्ट बदल जाता है और स्वादिष्ट लगती है। अब है दाल होती है पल्सेस। तो दाल को पहले इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, इनके पल्सेस। और पल्सेस में हम दाल में क्या डालते हैं, वाटर, सॉल्ट, क्या पट करते हैं, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। कोई ऑयल डालता है तो कोई घी डालता है, लेकिन ऑयल तो सब लोग डालते हैं, लेकिन घी कुछ लोग डालते हैं। लेकिन ऑयल और घी हम कोई सा भी ऑयल हम डाल सकते हैं इसमें। और स्पाइसेस, ये क्या हो गया हमारे इंग्रेडिएंट्स। इसी में एक और आपको करना है, वो आप खुद करके लाना। जैसे आप यहाँ पे चिकन कर सकते हो तो चिकन में, या फिर आप फ़िश फ्राई कर सकते हो, फ़िश फ्राई में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। बट डू बी फाइंड, हम क्या पाते हैं, डू बी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। हम पाते हैं कि कुछ जो मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब में कॉमन्स होते हैं। आपको पता है कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो सब में कॉमन होते हैं। वो क्या क्या है, सॉल्ट है, वाटर है और स्पाइसेस है। मसाले भी सब में डाले जाते हैं। आप कुछ ही बना रहे हो, कुछ भी प्रकार की आप वेजिटेबल बना रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें कॉमन है। और क्या है, सॉल्ट हो गया, ऑयल भी आप सब में कॉमन है। और बस इतनी चीज़ें होती है जो सब में कॉमन है। बाकी कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने फूड को और टेस्टी बनाने के लिए बहुत से मसाले इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। अब है अब हम फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे।